नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 13 दिवसीय पखवाड़े की, जो 23 जून से शुरू होने जा रहा है। तो हमारी सामान्य जानकारी के अनुसार एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक महीने में दो पखवाड़े या दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चलता है और कृष्ण पक्ष जो है वो प्रतिपदा से अमावस्या तक चलता है। अब जो पक्ष है वो 15 दिन का हम मान के चल रहे हैं, लेकिन एक तिथि का मान 24 घंटे ही नहीं होता है। 24 घंटे से कम और ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी गति का मान जो है कि एक तिथि कितनी रहेगी, 24 घंटे रहेगी, 23 घंटे रहेगी अथवा 25 घंटे रहेगी, इसका मान निकालने के लिए हमें सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर गणित करनी पड़ती है। और सूर्य और चंद्र के बीच की दूरी के आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि अमुक तिथि इतने घंटे रहेगी या अथवा इतने घंटे इतने मिनट रहेगी। तो इस प्रकार से जब तिथि यदि कम हो जाए तो उसमें पक्ष का मान कम हो जाता है, और यदि तिथि का मान बढ़ जाए तो पक्ष का मान बढ़ जाता है। दूसरी वस्तु यह होती है कि पंचांग में जो तिथियां दी होती है वह तिथि जब सूर्योदय को, उस शहर के सूर्योदय को स्पर्श करेगी तभी वह उस तिथि को लिखा जाएगा। जैसे सुबह मुंबई शहर में की बात करें तो मुंबई शहर में यदि सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और तिथि 6 बजे से पहले समाप्त हो रही है, 5:55 में समाप्त हो रही है, तो वह उस दिन उस तिथि को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि तिथि का सूर्योदय को स्पर्श करना अति आवश्यक है। और इस प्रकार से वह तिथि सूर्योदय को स्पर्श नहीं करेगी तो वह तिथि क्षय मानी जाएगी। वह यानी कि तिथि, हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि तिथि क्षय हो गई। और यदि तिथि 24 घंटे से भी ज़्यादा है उसका मान और वह 2 दिन स्पर्श करती है तो वृद्धि तिथि कहलाएगी और 2 दिन तक वह तिथि चलेगी। तो इस प्रकार से एक पक्ष का मान 15 दिन जो सामान्य मानते हैं, वो कई बार तिथि क्षय होने से 14 दिन भी हो सकता है और 16 दिन भी हो सकता है। तो सामान्यतः 14, 15 और 16 दिन का ये पक्ष होता है। लेकिन आगामी जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष जो आ रहा है वह 13 दिन का पक्ष है, और ऐसा स्थिति कई वर्षों बाद देखने को हमें मिलती है कि 13 दिन का पक्ष है। तो इस बार 13 दिन का पक्ष जो हो रहा है उसका हम गणितीय विश्लेषण अथवा पंचांग की गणित से विश्लेषण हम करना चाहते हैं, जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पंचांग में 23 जून से 5 जुलाई तक जो पक्ष है वह 13 दिन का पक्ष है इस बार। लेकिन गणित के आधार पर अपन देखें तो उसमें कुछ अंतर आएगा। 23 जून को जो पक्ष है वह यदि, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ भीनमाल का, भीनमाल 25.00 अक्षांश पर आया हुआ है और रेखांश 72.19 अक्षांश रेखांश पर आया हुआ है। उस भीनमाल की अपन गणित देखें तो 23 जून को जो सूर्योदय है वह सुबह 5:52 पर हो रहा है, लेकिन प्रतिपदा जो है वह उससे पहले समाप्त हो रही है, वो 5:14 पर समाप्त हो रही है। तो प्रतिपदा उस दिन नहीं है। तो 23 जून को जो पंचांग में जो तिथि लिखी जाएगी वह द्वितीया लिखी जाएगी। इस प्रकार द्वितीया से यह पक्ष शुरू हुआ है और ये जो है अमावस्या तक चलेगा। लेकिन बीच में त्रयोदशी के बाद जो चतुर्दशी तिथि है, त्रयोदशी सुबह 5:55 तक है और चतुर्दशी जो है वह 4:59 पर समाप्त हो रही है। तो वह दूसरे दिन सूर्योदय को स्पर्श नहीं कर रही है, तो चतुर्दशी भी क्षय होगी और प्रतिपदा भी क्षय होगी। इस प्रकार से ये जो पक्ष है वह 13 दिन का हुआ पंचांगीय गणित के अनुसार, और यह अशुभता का प्रतीक है, यह अलग बिंदु है, लेकिन यह 13 दिन का पक्ष हुआ। लेकिन हम वास्तविक गणित देखें तो 22 जून को सुबह जो है समय पर जो प्रतिपदा, जो 22 जून को जो वह है पूर्णिमा है, वह पूर्णिमा जैसे ही समाप्त होगी, यानी सुबह 6:38 पर समाप्त हो रही है, उसके बाद प्रतिपदा शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से अपन गिनेंगे तो यह पक्ष 13 दिन का नहीं रह करके पूरा 15 दिन का बन रहा है, क्योंकि 5 जुलाई को भी जो है जो अमावस्या है वह 6 जुलाई को सुबह 4:28 तक रहती है। इस प्रकार यदि अपन गिनती गिने तो यह हमारा जो वास्तविक गणित है कि चंद्रमा का महीना कितना होता है, चांद्रमास कितना होता है। चांद्रमास का जो मध्यम मान है वह 29 दिन 0.53 है, क्यों, और इस प्रकार से यह चंद्रमास जो है वह
गणित के अनुसार 7 घंटे ऊपर नीचे भी हो सकता है, और इस प्रकार ये मान जो रहेगा वह 15 दिन के लगभग रहेगा। लेकिन पंचांगीय गणित के अनुसार 23 जून को द्वितीया तिथि हो गई और 5 जुलाई को अमावस्या हुई। ये जो हम दिन गिनेंगे तो ये 13 दिन का पक्ष हुआ, लेकिन वास्तविक गणित में यह 13 दिन नहीं रहता है। यह अंतर मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद।